ओम तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। महाभारत नारायण हाथी नारायण की कहानी से ठाकुर के अमूल्य उपदेश वे ही अर्थात ईश्वर ही महाभारत नारायण जी से हमारे भीतर बैठ के हमें परिचालना कर रहे हैं। तो उनका निर्देश ईश्वर का निर्देश रूप से हमें पालन करना चाहिए। जो जिसका ब्रह्मचर्य का कहानी में था, हाथी को नारायण मान लिया, लेकिन महाभारत को नारायण मानने में अस्वीकार किया। उनका चेतावनी सुना नहीं। तो इसलिए ठाकुर उनके गुरु के रूप में जो उनको उपदेश दिया और सुनाया कि महाभारत भी तो नारायण है, महावत तो नारायण, उनको भी मत मानना चाहिए था। तो हमारे जीवन में उसका जो प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन है, ठाकुर कहते हैं जो वे ही शुद्ध मन एवं शुद्ध बुद्धि रूप से हमारे सबके भीतर विराजमान है। सबके भीतर एक विवेक, डिस्क्रिमिनेशन बुद्धि है, वही हमें परिचालन कर रहा है। जो हमने देखा है भगवत गीता में, सारे उपदेश देने के उपरांत श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। ऑलमोस्ट लास्ट में अष्टादश अध्याय की 61 वर्ष, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति। प्रत्येक जीव के भीतर, प्रत्येक प्राणी के भीतर स्वयं ईश्वर विराजमान है। वो भी कहाँ विराजमान है, वो भी निर्देश दे दिया। हृदय प्रदेश में, हृदय में भगवान विराजमान है। और वो क्या कर रहे हैं, वो सुप्त है नहीं, सक्रिय है। ब्राह्मण सर्वभूतानि जंत्र रूढ़ानि मायाया, अपने अलौकिक माया द्वारा समस्त भूतगण को परिचालित कर रहे हैं। जैसे रथ में आरूढ़ होकर रथी रथ को परिचालना करते हैं। वही बात ठाकुर यहाँ पर कह रहे हैं, आमी जंत्र तुम्हें जंत्री, आमी घर तुम्हें घरनी। मैं यंत्र हूँ, आप यंत्र चलाने वाला यंत्री हो। मैं तो घर हूँ, आप मेरे घर में रहने वाले हो। तो एक दूसरे को परिपूरक है, वन इज कॉम्प्लीमेंट्री टू अदर। ईश्वर एवं जीव दोनों आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। जीव बिना ईश्वर नहीं रह पाते हैं, और ईश्वर बिना जीव का जीवन व्यर्थ हो जाता है। ठाकुर वही बात कह रहे हैं कि हमारे भीतर जो महाभारत नारायण है, जो विराजमान है विवेक बुद्धि से, तो उसके निर्देश मानना चाहिए। यहाँ पर ठाकुर ने क्वालिफाई किया है, वे शुद्ध बुद्धि एवं शुद्ध मन होकर सबके भीतर विराजमान है। तो हमारे भीतर से जो निर्देश आता है वो शुद्ध बुद्धि का है या अशुद्ध बुद्धि का है, हम कैसे मानेंगे? क्योंकि हम देखते हैं कि कभी कभी तो हम गलत भी कर लेते हैं आपात दृष्टि से। और किसी ने बताया जो पापियाँ हैं, जो पाप कार्य कर रहे हैं, ये क्या ईश्वर के निर्देश में हो रहा है? प्रश्न आता है। इसका समाधान यही है कि यहाँ पर कोई
दो ईश्वर नहीं है, देयर आर टू गॉड्स इन दिस यूनिवर्स। एक बनाते हैं, एक बिगड़ते हैं, ऐसे नहीं है। यहाँ पर कोई शैतान बोल के है नहीं, सभी एक ही ईश्वर के परिचालनाधीन, और विभिन्न जीवों के भीतर बैठ के विभिन्न प्रकार से उसको परिचालना कर रहे हैं। आपने एक अलौकिक उनका रचना का अनुसार उसका व्याख्या नाम सर्वदा नहीं कर पाएंगे। क्यों कर रहे हैं? वो पूरा सृष्टि करता है, उनका जो कार्य है हम देख सकते हैं, अपने ओर से सब कर रहे हैं, लेकिन क्यों कर रहे हैं उसका व्याख्यान उस समय में हमें नहीं मिलता है। और ये भी गलत है सोचना कि अगर वो जो कर रहे हैं वो हमारा मनोमत नहीं हुआ तो गलत किया है, ऐसे नहीं है। उनको जो करना है वह भ्रांत है। यहाँ पर ही ठाकुर कहते हैं एक क्षमा संगीत उद्धृत करके, हमी जंत्र तुम्ही जंत्री। एक राजा नवचंद्र रचित सिद्ध साधक थे, एक श्यामा संगीत का अंश है। वो बहुत फेमस सॉन्ग है, बहुत जनप्रिय है। एवं ये जो श्यामा संगीत भगवान भक्त का निवेदन है। সকলেই তোমারই ইচ্ছা, ইচ্ছা মই তারা তুমি, তোমার কর্ম তুমি করো মা, লোকে বলে করি আমি। ये जो आपका इच्छा अनुसार ही ये सृष्टि चल रहा है। आप इच्छामयी हो, आप स्वयं अवतारिणी हो, तो आपको कार्यकलाप जो है सर्वदा सदैव हमारा विचार के अनुसार नहीं हो सकता है। वहाँ पर संगीत में है, लेकिन हम लोग गलत फहमी होकर हम सोचते मैं कर रहा हूँ, जब तभी आप सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमारा चरम अज्ञानता है प्रत्येक व्यक्ति का, जो मैं करता हूँ। तो यहाँ पर उदाहरण देके बताया, पंके बद्ध करो करी, पंगुरे लंघाओ गिरी, कारे दाओ मा ब्रह्मपद, कारे करो अधोगामी। সকলেই তোমারই ইচ্ছা, ইচ্ছা মই তারা তুমি, তোমার কর্म তুমি करो माँ, लोके बोले करी मैं। आप अपना कर्म कर रहे हैं, हम बेफजल बीच में आके कहते मैं करता हूँ। तो ये क्या क्या जो उदाहरण दिया है, जो हाथी है प्रचंड बलशील है, बलशाली है, लेकिन वो जब दलदल में फंस जाते हैं तो वो निकलने नहीं पड़ता है। ये बड़ा अद्भुत परिस्थिति, इतना बलशाली होते हुए भी आपने को दलदल से बचा नहीं सकता है, किसी को सहारा बिना वो नहीं सकता है, तो आप ही उनको गिरा देते हैं। बट और भी बताया, पंगुरे लंघाओ गिरी, अगर कोई लंगड़ा है, चलने में असमर्थ है, वो भी चलकर वो गिरी पर्वत अतिक्रम करके चले जाते हैं। ये भी दिखा जाता है। इससे प्रतीत होता है कि हमारे भीतर विराजमान जो परमात्मा है, वो जैसे चाहेंगे वैसे करेंगे, उसमें हमारा कोई योगदान नहीं है। वो सब कुछ वही कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर बताया, कारे दाओ माँ ब्रह्मपद, कारे करो अधोगामी। कोई कोई आपको दर्शन कर लेते हैं, आपको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, और कोई कोई जो उनका जीवन निम्नगामी हो जाता है। तो यहाँ पर जो प्रश्न होता है, अगर कोई पापाचरण कर रहे हैं, वो भी भगवान का ही निर्देश अनुसार हो रहा है, कुछ का डिवाइन प्लान है, उनको संशोधन करने के लिए शायद करा रहा है। उसका व्याख्यान हम लोग नहीं दे पाएंगे। ये मोटा मोटी आपको जानना जरूरी है, जो कुछ हो रहा है सब उन्हीं का ही निर्देश अनुसार हो रहा है। फिर आगे जो बताते हैं, आमी যন্ত্র তুমি যন্ত্রী, आमी घर तुम्हें घरोनी, ये जो यहाँ पर ठाकुर उल्लेख किया है, मैं एक यंत्र मात्र हूँ, लेकिन आप उस यंत्र को चलाने वाला आप ही हैं।
और मुझे अगर भवन समझते हो, लेकिन भवन में रहने वाला आप है। आप जैसी चाहते हैं वैसी होता है। तो ये जो भगवान का जो इच्छा अनुसार हम लोग जो करते हैं, जब हम इसको मान लेते हैं तब हमारे जीवन में अनेक समस्या का समाधान हो जाता है। यद्यपि हम लोग भगवान का संतान होकर इस दुनिया में उनका कर्म कर रहे हैं, हमें जानना चाहिए वो जैसे काम कराएंगे वैसे ही हम करेंगे। उनके हाथ में एक यंत्र मात्र हम लोग हैं, और हम चाहे या ना चाहे उनकी इच्छा अनुसार ही कर्म होगा। जैसे हम देखते हैं कि भगवद गीता में, जो महाभारत में महाभारत में है, श्रीमद् भागवतम में है, भगवद गीता में भी कह लेते हैं कि अर्जुन युद्ध करने में अस्वीकार किया, हम नहीं करेंगे। तो भगवान ने बताया तुमको करना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा इच्छा अनुसार नहीं होगा, भगवत की इच्छा अनुसार ही सब कर्म करना पड़ेगा। और विश्वरूप दर्शन योग में 11 अध्याय में 33वां श्लोक में बताया कि देखो तुम भयभीत हो रहे हो शत्रुघ्न को निहत करने के, युद्ध करने के लिए, लेकिन ये सब हम पहले ही मार चुका हूँ। इसे फ्लैशबैक चल रहा है। 11 अध्याय का 33वां श्लोक में भगवान कह रहे हैं, मैव एते निहिता पूर्वमेव निमित्त मात्र भव सव्यसाचिन। तो लेकिन हम जो ये जो इनको जो पूरे जो प्रतिपक्ष है, शत्रुपक्ष का मैं मार डाला हूँ, ऑलरेडी ओवर। आप शुद्ध एक तो निमित्त मात्र बन जाओ। और ये भी उनके बोल रहे हैं, तस्मात् तम उत्तिष्ठ जशो लवश्य। लेकिन इसका श्रेय आप ले लीजिए, मुझे नहीं चाहिए। यद्यपि मैं ही करता हूँ, मैं सब कुछ कर चुका हूँ, लेकिन इसका क्रेडिट आप ले लीजिए, हमारा नहीं चाहिए। तो जीवन में हमें ये बड़ा सीख है कि हमें जो हम कर रहे हैं उसका अगर अच्छा कुछ कर्म हो गया तो भगवान का ही श्रेय है। अगर जब आपात दृष्टि से कुछ अच्छा कर्म नहीं हुआ, वो भी भगवान ही है। हमें कुछ नहीं है, हम खाली भगवान का हाथ में यंत्र मात्र होकर निश्चिंत होकर रहना है। वीर ठाकुर का जो पुष्टिकरण वो संगीत का, उससे हमारे मन में कोई तनाव का चीज़ और नहीं रहना चाहिए कि हम जो कर्म कर रहे हैं वो ईश्वर का ही निर्देश अनुसार किया जा रहा है। ये जो ठाकुर का एक जो ये संगीत का पुनरुल्लेख ये महाभारत नारायण को प्रसंग में बहुत ही तात्पर्यपूर्ण है, इसका और भी विस्तृत चर्चा हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज रविवार का अवसर है, सुबह से जप यज्ञ चल रहा है। आप ज़रूर आपके जो दिया हुआ जो समय है उसमें आप बैठ के ये विश्वव्यापी जप यज्ञ में अंशग्रहण करेंगे। और इसका समय सूची हमारे इंटरनेट में दिया गया है, उसमें कोई परिवर्तन का आवश्यक होगा तो आप ज़रूर व्हाट्सएप करके बताएंगे। इसके साथ हमारा सामान्य शेड्यूल शुरू हो रहा है। 10 बजे से अभी गॉस्पेल ऑफ श्री रामकृष्ण का पाठ है 10 से 11, और शाम को जो युवाओं के लिए व्यक्तित्व विकास की स्वरूप अग्नि मंत्र स्वामी जी का वाणी, चिट्ठी पत्र विशेष पढ़ना, निर्देशित ध्यान, भजन एवं स्वदेश मंत्र, अमृत मंत्र आदि जो पठन आवृत्ति। शाम को आरती के उपरांत जो समवेत जो भजन, सामूहिक भजन
ये सब प्रोग्राम में आप सादर आपका स्वागत है। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।